आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ज्यादातर बीमारियों का इलाज संभव है। बीमारी से मौत का खतरा काफी कम हो चुका है, लोगों की औसत आयु बढ़ चुकी है। लेकिन इसी दौर में आधुनिक जीवन शैली यानी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी है। हाल में NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट खतरे की वो घंटी बजा रही है। करीब 10 साल में भारत में बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियां तो घटी हैं, लेकिन उसी वक्त हम डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस की राजधानी बनते जा रहे हैं। सर्वे में आधा देश लाइफस्टाइल डिजीज की गुहार लगा रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि इस आधुनिक बीमारियों के चक्रव्यूह को तोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि NSSO का सर्वे कह क्या रहा है। राइट, NSSO के 2025 में यह सर्वे उन्होंने किया था। इसमें लोगों से बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने, डिलीवरी, इलाज के खर्च और हेल्थ बीमा से जुड़े कई सवाल किए गए थे। इनमें से ज्यादातर चीजों में सुधार भी देखने को मिला है, लेकिन एक जानकारी सबसे चौंकाने वाली है। वो ये कि पिछले सर्वे की तुलना में इस बार संक्रामक रोगों की रिपोर्टिंग कम हुई है, यानी जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बीमारियां होती थी वो घट रही हैं। अच्छी बात है, ऐसी बीमारियां ज्यादातर बच्चों और टीनेजर्स तक सीमित हो गई हैं। बाद में इनका अनुपात काफी कम हो जाता है, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से पैदा होने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां और मेटाबॉलिक बीमारियां शामिल हैं। मतलब हाई बीपी, डायबिटीज, दिल और धमनियों की बीमारियां बढ़ रही हैं। यही नहीं, युवाओं में साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और पेट की बीमारियां भी अब ज्यादा पाई जा रही है। बस अच्छी बात यह है कि अब करीब 50% आबादी के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आ चुका है। फिर चाहे वो आयुष्मान जैसा सरकारी बीमा हो या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, अब लगभग सारी डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। ज्यादातर लोगों को सस्ता और आसान इलाज मुहैया है और बीमारी की पहचान जल्द हो रही है। लेकिन ये लाइफस्टाइल डिजीज का बढ़ता दायरा न सिर्फ चिंता की बात है, बल्कि ये हमें एक बीमार नेशन, एक बीमार देश बना रहा है। और ये हमारी सबसे बड़ी चिंता एज एन इंडिविजुअल भी होनी चाहिए और एक नागरिक के तौर पर भी। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी NCDs भी कहते हैं। ये बीमारियां किसी बैक्टीरिया या वायरस के चलते नहीं होती है। आप सब जानते हैं ये होती है आपकी हमारी खराब आदतों के कारण, आपके हमारे व्यवहार के कारण और पर्यावरण में कमी होने के कारण। ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, बल्कि धीरे धीरे शरीर के भीतर ही डेवलप होती हैं। सवाल यह है कि ये बीमारियां क्यों होती हैं। आज हमारी जीवन शैली में इनके बढ़ने के 4 बड़े कारण हैं। गलत खान पान जैसे कि जंक फूड, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, सैचुरेटेड फैट का सेवन। दूसरा, शारीरिक निष्क्रियता, मतलब दिन भर बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, आधी अधूरी एक्सरसाइज करना और स्टेप्स को ही समझ लेना कि मैंने एक्सरसाइज कर ली है। ये दूसरा कारण है। तीसरा, हमारे व्यसन, हमारी बैड हैबिट, सिगरेट, शराब जैसी चीजों का बढ़ता चलन और सेवन। और चौथा है मानसिक तनाव और नींद की कमी। ये भी अब भारत में बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। फोन देखते रहते हैं, रात भर चलाते रहते हैं, रील्स, तमाम चीजें, और रात में सोना हम कम कर चुके हैं। काम का बोझ, मोबाइल से दोस्ती और अनियमित सोने का समय हमें बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भारत में जो बीमारियां सबसे ज्यादा फैल रही हैं वो हैं हार्ट डिसीजेस जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई बीपी। ये बीमारियां धमनियों में रुकावट का कारण होती हैं। दूसरी बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज है डायबिटीज, और उसमें भी डायबिटीज टाइप 2। इसके अलावा मोटापा यानी ओबेसिटी, जो शरीर में ज्यादा चर्बी जमा होने से होती है। मोटापा दूसरी कई बीमारियों की जड़ है। इसके अलावा सांस से संबंधित रोग जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, अस्थमा हो गया, COPD हो गया, जो अक्सर प्रदूषण और धूम्रपान के कारण होती है। कैंसर भी जीवन शैली और एनवायरनमेंट फैक्टर्स के कारण अब हो रहा है। और अब तो डॉक्टर कैंसर को भी लाइफस्टाइल डिजीज डिक्लेयर करते हैं। यानी आपकी और हमारी खराब लाइफस्टाइल अब हमारे लिए एक नई तरह की बीमारी या बीमारियों का पूरा पैकेज लेकर आ रही है, जो मिड टू लॉन्ग टर्म में आपको और हमें खोखला बना रही है
और हमारे देश के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। तो देश को इन बीमारियों के दीमक से कैसे बचाया जाए, उस पर आज हम बात करेंगे। हाँ, आप कह सकते हैं अच्छी बात यह है क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेज है तो लाइफस्टाइल को सुधारा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर लाइफस्टाइल सुधर जाएगी तो हमारी ये पूरी चिंता भी दूर होगी। तो